पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जल्द से जल्द जगह मुहैया कराने की मांग तेज से होती जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी और सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की इस मांग में अकाली दल भी साथ आ गई है और उसने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की है और ये विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश की जनता यह नहीं समझ पा रही है कि सरकार को उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए एक जगह क्यों नहीं मिल पा रही है। जयराम रमेश ने लिखा है कि उनका स्मारक उनकी वैश्विक छवि, उनकी असाधारण उपलब्धियां, दशकों तक देश की सेवा के अनुरूप है। स्मारक के लिए जगह आवंटित करने की मांग को लेकर अब कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आने लगे हैं। कांग्रेस सांसद और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजवणिंग का कहना है, हम मांग करते हैं कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के लिए जगह दी जा सकती है तो मनमोहन सिंह के लिए क्यों नहीं। वहीं देश के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री थे। एक स्मारक बनेगा तो आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। स्मारक स्थल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा है, वो एक नेक इंसान थे, वो हमारे देश के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे। वो हर किसी की बात सुनते थे और गरीबों की बात करते थे। उन्होंने देश में आधार कार्ड लागू किया था। हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। इस मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है, उन्होंने देश और यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा। ये समय की मांग है। मुझे उम्मीद है कि सरकार को सही विचार आएगा और कांग्रेस पार्टी के आग्रह को पूरा करेगी। हालांकि इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जब बाबा का निधन हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने शोक जताने के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा है कि ये राष्ट्रपतियों के लिए नहीं होता। ये पूरी तरह बकवास है, क्योंकि जैसा कि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि KR नारायण के निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उनका शोक संदेशन बाबा ने ही तैयार किया था। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के समय भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर था। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का एक निवेदन कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से मिला था। इस रिलीज में कहा गया, कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को बताया था कि सरकार स्मारक के लिए जगह देगी। इस बीच उनके अंतिम संस्कार और अन्य रस्म पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि स्मारक के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण और जगह का आवंटन किया जाना है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उनका अंतिम संस्कार वही होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सकता है। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं ये पत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दुखद निधन के संबंध में लिख रहा हूँ। हमारी टेलीफोनिक बातचीत में मैंने इस महान नेता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस पत्र में खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान और उपलब्धियों के बारे में भी लिखा। उन्होंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र भी किया कि वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने किस तरह देश को वित्तीय संकट से बाहर निकाला। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नीतियां देश को आर्थिक समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जा रही है। खड़गे ने कहा, मुझे आशा और विश्वास है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की उच्च स्थिति को ध्यान में रखते हुए पत्र में दिए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाएगा। शिवनी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर मोदी सरकार से नाराजगी जताई है। उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा, चौंकाने वाला और अविश्वसनीय। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने इस प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट नेता का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने का अनुरोध किया था जहां एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। ये अत्यंत निंदनीय है। ये समझ से परे है कि सरकार उस नेता के प्रति इतना अपमानजनक क्यों है जो सिख समुदाय का एकमात्र प्रधानमंत्री है।
कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा सम्मान दिया है। वह एक व्यक्ति थे जो राजनीति और राजनीतिक संबंधों से हटकर थे। सुखबीर सिंह बादल ने मांग की। सिख और पंजाब के मुद्दों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के साथ अत्यधिक संवेदनशीलता और करुणा दिखाई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकार के निंदनीय फैसले को पलटने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है, उन्होंने ये सम्मान मिलना चाहिए। देश को मनमोहन सिंह जैसे नेता कभी नहीं मिलेगा। मैं उनकी सरकार में मंत्री था, मैं उनके काफी करीब था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा है, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराया और उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। मायावती का कहना है, इससे पहले कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और सिख समाज की भी भावनाओं को जरूर सामना करे और तो यह उचित रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के मुद्दे पर गर्म होती सियासत के बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री को उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह समर्पित है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की नींव रखी थी। उनका कहना है, इसके लिए कल कैबिनेट की मीटिंग में तय किया जाएगा कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी और इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को दे दी गई है कि जमीन के अधिग्रहण, ट्रस्ट के निर्माण और जमीन के हस्तांतरण जैसी औपचारिकता में भी जो भी समय लगेगा, ये काम उचित तरीके और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया है। कम से कम इस दुख के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है तो पीएम मोदी की सरकार ने सभी नेताओं को दलगत भावना से उठाकर सम्मान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। वहां से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रखा गया था। यहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद वो लगातार 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे।